नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत टाइम बाद यानी लगभग 4-5 महीने हो गए उसके बाद ये वीडियो आ रहा है और इसका भी रीज़न है, इस वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। आज मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि पिछले 4 महीनों से कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्या रीज़न था उस पर बात करेंगे। और पीछे जो एलडीसी और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या स्कोर मेरा बैठ रहा है और उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और जो मेरे सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही थी, आज से जैसे मैंने 4-5 महीने जो पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने सेकंड ग्रेड के बारे में बात की थी। तो क्या वो सेकंड ग्रेड की तैयारी में कितना क्या सिलेबस हुआ है या तैयारी हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में बीच में जो 3-4 महीने का गैप आया है वो मैं पहले यहाँ गांव में इस रूम में बैठकर तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मैं सूरतगढ़ में रहकर वहाँ तैयारी है वो कर रहा हूँ। तो इस वजह से वीडियोज़ है वो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि जो वीडियोज़ बनाने के लिए जैसे स्टैंड है, माइक है और एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप है वो वगैरह सब यहाँ गांव में थे और वहाँ सूरतगढ़ में मेरे पास कुछ नहीं था, तो इसलिए वीडियोज़ में बना नहीं पाया था। ये रीज़न था 3-4 महीने से वीडियो नहीं बनाने का। और उसके बाद में रही बात सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की थी और सूरतगढ़ भी गया था अच्छे से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए। लेकिन वहाँ जैसे मैं सूरतगढ़ गया उसके 2-3 दिन बाद में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। जैसे फिजिकल क्लियर था और कंपटीशन थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने वहाँ से क्या है कि सेकंड ग्रेड को छोड़कर राजस्थान पुलिस की तैयारी स्टार्ट की। वहाँ से करीबन 1.5 महीने का टाइम बचा था, तो मैंने सोचा 1.5 महीने में अच्छे से है वो राजस्थान पुलिस की तैयारी की जाए। तो 1.5 महीने मैंने अच्छे से तैयारी की और आपको पता है कि पेपर है वो बहुत आउट ऑफ सिलेबस टाइप का था और सही से टाइम मैनेजमेंट और अच्छा नहीं हो पाया, तो सबके स्कोर कम ही बन रहा है और मेरे भी कम ही 85 के समथिंग क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। अब चांस कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और उसके बाद में जैसे ही राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसके जस्ट बाद में 1.5 महीने टाइम बचा था एलडीसी के लिए। तो फिर से मैंने एक बार वापस सेकेंड ग्रेड को वहीं विराम देकर वापस से एलडीसी की तैयारी स्टार्ट की। वहाँ 1.5 महीनों में मैंने इंग्लिश को अच्छे करने की कोशिश की, क्योंकि साइंस मैथ मेरे ठीक है ऑलरेडी, तो उसको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। बाकी राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और 1.5 महीने में तैयारी की। तो 1.5 महीने अच्छे से तैयारी करने के बाद में जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 30 क्वेश्चन, लगभग 25-30 क्वेश्चन राजस्थान जीके में आउट ऑफ सिलेबस आ गए इंडिया जीके के। और इंडिया जीके मैंने अपनी तैयारी में इतना अच्छे से कभी नहीं पढ़ा है। जैसे 2021 में तैयारी की मेरी शुरुआत होती है, तो वहाँ इंडिया जीके कोई वेटेज था नहीं। फिर थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसमें भी इंडिया जीके था नहीं। और राजस्थान जीके में बी पार्ट में ज़रूर था, लेकिन उतना इंडिया जीके को ध्यान मैंने नहीं दिया, बाकी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो वो 30 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मेरे स्कोर पर काफ़ी फ़र्क डाला, जिससे ऑल ओवर जैसे 200 मार्क्स बन रहे हैं। 200 मार्क्स में से मेरे जो स्कोर है वो 137 मार्क्स बन रहे हैं। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। 137 के लगभग बन रहे हैं। टाइपिंग गोल हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और अभी मैं 1 घंटा टाइपिंग को दूंगा और बाकी मैं प्रिपरेशन है वो अपनी आगे की स्टार्ट करूँगा। अब बात रहती है कि इसके बाद मैं किसकी तैयारी है वो करूँगा। ठीक है, बहुत सारे यही पूछ रहे हैं कि आगे मतलब क्या तैयारी चल रही है या आगे किसकी करूँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड ग्रेड की मेरी तैयारी चल रही थी उसमें मेरे कुछ टॉपिक हो गए थे, यानी कि मैंने 5-6 टॉपिक बायोलॉजी की कर लिए थे और 4-5 टॉपिक केमिस्ट्री के कर लिए थे। फिजिक्स मैंने स्टार्ट नहीं की थी। तो वापस मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर अभी जुलाई तक का आरपीएससी का कैलेंडर आ गया है, वहाँ तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कोई एग्ज़ाम होने के चांस नहीं लग रहे हैं। और जुलाई तक यानी कि मेरे अप्रैल तक है वो एमए कंप्लीट हो जाएगी। तो सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड की स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है काफ़ी और उसको कवर किया जा सकता है, क्योंकि बीच में 3-4 महीने का गैप आ गया है सेकंड ग्रेड की तैयारी में। अभी मैं सोच रहा हूँ और आप भी अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अब इस सिचुएशन में, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से केवल राजस्थान पुलिस और एलडीसी की तैयारी चल रही थी, सेकंड ग्रेड से बिल्कुल कट था। अब वापस से क्या सेकंड ग्रेड की ओर जाना चाहिए मुझे, या फिर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी है वो आगे स्टार्ट की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने धीर सिंह सर से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि आप फर्स्ट ग्रेड की करो ना, ये ठीक मौका है आपके पास। और गणपत जी से भी बात की, उन्होंने भी मुझे फर्स्ट ग्रेड के लिए बताया। आप भी
अपने कमेंट में माध्यम से मुझे ज़रूर है वो बताना। और उसके बाद में सूरतगढ़, और कुछ का कमेंट आया था कि सर मैंने जब घर से तैयारी की थी रूम में बैठकर और सूरतगढ़ में लाइब्रेरी ज्वाइन करके तैयारी की, उसमें क्या फ़र्क आया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है वहाँ का माहौल और घर के माहौल में, क्योंकि वहाँ का माहौल ही इतना शानदार है पढ़ाई के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए बात करें या टेस्ट सीरीज़ के लिए बात करें। तो मैंने ऑफलाइन तो वहाँ कोई टेस्ट सीरीज़ पुलिस या एलडीसी के लिए ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन वहाँ लाइब्रेरी और आसपास का जो माहौल है वो पढ़ने के हिसाब से बहुत शानदार है। अगर आप सेल्फ स्टडी के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं और अगर आपके पास में आसपास में लाइब्रेरी है तो रूम के बजाय अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी है वो वहाँ लाइब्रेरी में अच्छे से बन पाती है। क्योंकि अगर सेम कंपटीशन की तैयारी करने वाले अगर 2-4 और मिल जाते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी के अगर मिल जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन बना रहता है। मैं राजस्थान पुलिस की घर में कुछ दिन तैयारी की तो वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि मुझे वहाँ जाकर फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम कुल 7-8 जने हो गए थे राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले। तो जब टेस्ट देते थे तो कंपैरिजन करते थे, उससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या आपका कमज़ोर पार्ट कौन सा है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास में लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि ये, क्योंकि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम नहीं है तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी लाइब्रेरी जाने से। उसके बाद में 1-2 मैसेज आए थे कि 3rd ग्रेड के बारे में कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो उसका अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं और न ही अपन बता सकते हैं कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, केवल 3rd ग्रेड को फोकस कर रहे हैं, तो एक बार आप सीईटी की तैयारी भी साथ में करिए। आप 1-2 महीने सीईटी की तैयारी भी दें, क्योंकि सीईटी और पटवार जो वैकेंसी आने वाली है उसका जो सिलेबस है अगर वो आपको अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो 3rd ग्रेड इतना मुश्किल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो साइंस मैथ से हैं या फर्स्ट लेवल से हैं उनके लिए तो अगर आप सीईटी की प्लस पटवार की करते हैं तो भी आप है वो 3rd ग्रेड की जब वैकेंसी आएगी पहले प्री एग्ज़ाम होगा, और जिनके प्री क्लियर है उनको तो सीईटी और पटवार की तरफ एक बार देख लेना चाहिए, ताकि सेम ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत अलग से पढ़ना पड़ेगा। वो आप वैकेंसी आने के बाद भी 2-3 महीने का टाइम मिलता है, उतने में वो कवर चीज़ें हो जाती हैं। तो एक बार जो वैकेंसी सामने दिख रही है उसकी ओर जाया जाए, क्योंकि अगर अपन पूरा डेडिकेट होकर 3rd ग्रेड को टाइम दे रहे हैं और वैकेंसी मान लो 2-3 साल बाद आती हैं और फिर भी बाई चांस किसी वजह से अगर सिलेक्शन रुक जाता है तो अपने 3 साल है वो पीछे चले जाते हैं। मैंने जब 2021 में रीट केवल फोकस होकर रीट की तैयारी की थी, जब वो रीट होती थी मेंस 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होता था, तो उसमें मेरे राजस्थान जीके नहीं पढ़ पाया उसकी वजह से, और बहुत सारी सब्जेक्ट चूक गई। उसके दौरान वीडियो और पटवारी की अच्छी वैकेंसी आई थी, उनकी तैयारी नहीं कर पाया। ठीक है, तो उनसे भी हाथ धोना पड़ा और साथ ही साथ में रीट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो था पटवार की और वीडियो की तैयारी कर रहे थे उनके जब उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ और वो वहाँ 3rd ग्रेड में जब बैठे तो उनका 3rd ग्रेड में आसानी से हो गया, क्योंकि राजस्थान जीके उनके बहुत अच्छा हो गया था। साइंस मैथ अगर बैकग्राउंड है तो उसमें भी उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया और वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया। तो ये सारी बातें थी। तो और कोई पॉइंट रह गया है तो बस इतनी सारी बातें थी। अब वापस मेरा 5-6 दिन की रेस्ट मैं गांव में कर रहा हूँ, उसके बाद में वापस सूरतगढ़ जाने का ही विचार है और वहीं से है वो तैयारी कंटिन्यू करूँगा। 1st ग्रेड की ज़्यादा चांस है कि 1st ग्रेड की तरफ जाऊँ, और फिर अगर अभी मैं 3-4 दिन यही सोच रहा हूँ कि किसकी तरफ है मुझे जाना चाहिए। आप भी अपनी राय है वो ज़रूर देना, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊँ तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ट्रिकी साइंस नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।